जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं। ठीक, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने प्रमुख साहित्यकार की रचना पढ़ ली है। जो रिमेनिंग साहित्यकार है, रिमेनिंग पार्ट है, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। एमपीपीएससी प्री जो आपका 23 जून को है, प्री में लगभग 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, याद करते चलना है, तभी आपको एग्जाम में इसका लाभ मिलने वाला है। ठीक, तो प्रमुख साहित्यकार आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है, आपको ध्यान समझना है। देखें, कुल 9 साहित्यकारों को आज हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपके हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी। इसके बाद आपके हैं शिव मंगल सिंह सुमन, सुभद्रा कुमारी चौहान, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, मुक्तिबोध। ठीक, इसके बाद में बाल कृष्ण शर्मा नवीन, फिर है भवानी प्रसाद मिश्र, उसके बाद मंतव्य है मुल्ला रमूजी। ठीक, तो कुल 9 साहित्यकारों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन यहां से पक्का आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माखन लाल चतुर्वेदी जी के बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, इनका जन्म भी पूछते हैं तो भी 1889 में है ना। 1889 में बाबई में इनका जन्म हुआ है। कहां पर हुआ है? बाबई में, जिसको वर्तमान में माखन नगर नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? माखन नगर, इन्हीं के नाम से रखा गया है, तो माखन नगर ऐसे कहा जाता है बाबई को। तो 1889 बाबई, माखन नगर। ठीक है। अब देखिए, खंडवा से भी इनका संबंध रहा है। क्वेश्चन ये भी आता है कि किस जिले से या किस क्षेत्र से इनका संबंध रहा है, तो खंडवा से भी इनका संबंध रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं, उसमें उन्होंने भाग लिया है। कर्मवीर पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्मवीर पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो आंसर है माखन लाल चतुर्वेदी जी। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब जो उनकी मुख्य रचनाएं हैं उसको पढ़ लेते हैं, जहां से क्वेश्चन बनता है। चलिए देखिए, इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो आपको याद करनी है, अगर याद नहीं है तो अभी आप याद कर लीजिए। चलिए, सबसे पहली है हिम किरीटिनी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आपको कई एग्जाम में पूछी गई आपसे। हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, उसके बाद प्रभा, प्रताप, युग चरण, समर्पण, वनवासी, पांव पांव, अमीर इरादे, गरीब इरादे, कृष्ण अर्जुन युद्ध, साहित्य देवता, माता, समय के पांव, रंगों की होली, ये इनकी मुख्य रचनाएं। ठीक है, कौन कौन सी है? अब जो मुख्य है वो कौन कौन सी? हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, साहित्य देवता, प्रभा प्रताप, युग चरण, समर्पण, ये इनके मुख्य है। उसके बाद कृष्ण अर्जुन युद्ध है ना, जिससे आप देखोगे ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रभा पढ़ लिया, युग चरण है, समर्पण है। उसके बाद में पांव पांव, अमीर इरादे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद गरीब इरादे क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार भी आने की संभावना है। कृष्ण अर्जुन युद्ध, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। कृष्ण अर्जुन युद्ध किसकी रचना है? ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है। साहित्य देवता बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद में समय के पाव, ये भी इंपॉर्टेंट है। समय के पाव और रंगों की होली, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो के एंड में सबको रिवाइज करेंगे, तो पूरा लेक्चर आपको सुनना है, तभी आपको इसका लाभ मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके बाद देखें, अगला आपका है डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन। अब देखिए, इसमें नाम आया है, इसको याद करने की ट्रिक देखें आप, इसको याद आपको कैसे करना है। देखिए, यहां पर आया है शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, अब इसमें क्या आया है? यहां पर आया शिव। अब मुझे बताइए आप कि भगवान शिव जो है उनका निवास कहां पर है? उनका निवास कहां पर है? उनका निवास है हिमालय पर। उनका निवास है हिमालय पर रहते हैं भगवान शिव, सिंपल सी बात है। अब जो हिमालय है वो काफी ऊंचाई पर, काफी ऊंचाई लिए हुए है। जो हिमालय पर्वत है काफी ऊंचाई पर है वो। ठीक है, तो आपको ऐसा सोचना है, ऐसा आपको इमेजिन करना है इसको याद करने के लिए कि हिमालय पर्वत है और वहां पर प्रलय आ गया, वहां पर प्रलय आ गया, सब कुछ हिल गया है ना, पूरा संसार हिल गया, हिल्लोल। उसके बाद जब संसार हिल गया तो जो हिमालय की ऊंचाई पर जो मिट्टी जमा थी वो धीमे धीमे नीचे आना शुरू हुई। ठीक, तो मिट्टी की बारात नीचे आई। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में जीवन के गान, हम सब परेशान हुए, हमने गाना गाया भगवान को, भगवान के लिए हमने गाना गाया, आरती करी। युग का मोल, हमको युग का मोल समझ में आया। इसके बाद क्या है? विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी।
हमारा विश्वास बढ़ता गया कि भैया भगवान है लेकिन आंखें नहीं भरी। इस प्रकार से आपको सोच के याद करना है, एक आपको मन में एक इमेजिंग करना है कि यार इस प्रकार से हमको याद करना है, इस प्रकार से कहानी बना के। ठीक, तो हमने क्या बोला कि डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन को हमने शिव माना, और शिव भगवान जो हिमालय पर निवास करते, तो आपने क्या हो गया, सबसे पहले आपको हो गया विंध्य हिमालय, और प्रलय आ गया तो आपका आ गया प्रलय सृजन, इसके बाद में सब कुछ हिल गया तो आपका आ गया हिल्लोल, फिर मिट्टी नीचे आई तो मिट्टी की बारात हो गया, इसके बाद में क्या आ गया आपका जीवन के गान हमने किए, इसके बाद में युग का मोल हमें समझ में आया तो युग का मोल हो गया, इसके बाद आपका है विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी। हमारा विश्वास बढ़ता गया कि भैया ये जो प्रलय है रुक जाएगा लेकिन आंखें नहीं भरी। ठीक, तो आपकी रचना हो गई विंध्य हिमालय, प्रलय सृजन, हिल्लोल, मिट्टी की बारात, जीवन के गान, युग का मोल, विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी। ये इनकी मुख्य रचना है। मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। इसी प्रकार से आपको सभी रचनाओं को याद करना है। चलिए, इसके बाद है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनके बारे में क्वेश्चन ये आता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो भैया प्रयाग यानी कि यूपी में इनका जन्म हुआ था 1904 में, 1904 में प्रयाग यानी यूपी में इनका जन्म हुआ था। और ठाकुर लक्ष्मण सिंह है ना, यानी कि खंडवा से इनका ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो है जिनका संबंध खंडवा से है, तो खंडवा में इनका विवाह हुआ था ठाकुर लक्ष्मण सिंह से 1900 समथिंग के आसपास। इसके बाद देखें 1948 में इनकी मृत्यु हुई है ना। जो इनका विवाह है इसकी डेट हमारे पास नहीं है। इनका जन्म हुआ था 1904 में प्रयाग में, इनकी मृत्यु हुई थी 1948 में। ये आपको क्लियर है। आगे देखें, अब जो उनकी रचना है वो देखें आप, बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी रचना है। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, कई बार पूछा गया एमपीपीएससी प्री में। अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं इससे। चलो, सबसे पहला आपका है मुकुल, फिर आपका त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, सभा के खेल, वीरों का कैसा हो, बसंत, उन्मादिनी। इसके बाद है आपका झांसी की रानी कविता है। चलिए फिर पढ़ लेते हैं, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, सभा के खेल, वीरों का कैसा हो, बसंत, उन्मादिनी और झांसी की रानी। अब इनमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण है वो देखें आप। इनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो आपकी है मुकुल है, सबसे महत्वपूर्ण है बिखरे मोती। ये कई एग्जाम में पूछी गई है, बहुत एग्जाम में इसको पूछा गया है, बिखरे मोती। ठीक, इसके बाद देखें आप सीधे साधे चित्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में वीरों का कैसा हो, बसंत, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अंत में झांसी की रानी, ये कई एग्जाम पूछा गया है। झांसी की रानी कविता किसकी है, तो ये सुभद्रा कुमार चौहान की है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन जो 4-5 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें आप, इसके बाद में आते हैं शरद जोशी जी। तो शरद जोशी जो है, इनकी बात करें तो 1931 में 1931 में उज्जैन में इनका जन्म होता है। और देखें है ना, 1931 में उज्जैन में इनका जन्म हुआ और 1991 में इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इससे भी आ सकता है कि शरद जोशी जी को पद्मश्री कब प्राप्त हुआ है और कहां से इनका संबंध। तो उज्जैन से इनका संबंध है, 1931 में इनका जन्म हुआ है। अब देखो इनके जो रचनाएं हैं काफी अजीब सी हैं, आपको याद करने में आसानी होगी चूंकि अजीब है। देखो सबसे पहली आपकी है जीप पर सवार इल्लियां, जीप पर सवार इल्लियां। फिर है रहा किनारे बैठ, रहा किनारे बैठ, यथासंभव अंधों का हाथी, दूसरी सतह परिक्रमा, फिर किसी बहाने अंधों का हाथी, और एक था गधा, मैं और केवल मैं, इनकी रचना है। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। यथासंभव है ना, रहा किनारे बैठ, यथासंभव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जीप पर सवार इल्लियां। फिर आपका आता है दूसरी सतह, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में परिक्रमा, फिर किसी बहाने, अंधों का हाथी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछा गया है। एक था गधा, मैं और केवल मैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो आपके हो गए शरद जोशी पढ़ लिया हमने। आगे बढ़ते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आपको याद करते चलना है। फिर आपके हरिशंकर परसाई जी, होशंगाबाद से इनका संबंध है, नर्मदापुरम जिसका वर्तमान में नाम हो गया है, तो होशंगाबाद से इनका संबंध रहा है। अब बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था, तो ये 1924 में नर्मदापुरम, वर्तमान नर्मदापुरम, यार पहले होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ है। तो नर्मदापुरम के गांव जमानी में इनका जन्म हुआ है 1924 में, 1924 में, ध्यान रहेगा आपको। अब देखो जो इनकी रचनाएं हैं काफी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बनते हैं यहां से। रानी नागफनी की कहानी, क्या है, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज है ना,
नाग कहाँ होते हैं? तट पर होते हैं, समुद्र के पास होते हैं, वहां पर काफी नाग घूमते मिलेंगे आपको। तो तट पर नाग की खोज करी। तो रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, आपस में लिंक करके चलना आपको। भूत के पांव पीछे, जो आपका तट है उसके पास में हवेली है, वहां पर भूत है तो उसके पांव पीछे है। ठीक, तो तट पर सांप मिला, तो रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज हो गया। उसके बाद पास में हवेली है तो भूत के पांव पीछे हो गया। अब जो भूत है उससे शिकायत है, हमें भी बहुत हमको डराता है, तो इस प्रकार से शिकायत मुझे भी है। आपको याद करना है, बस आपको बस याद कैसे भी करना है, कोई भी कहानी आपके दिमाग में फिट करनी है, आपको याद करना है। ठीक, तो रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, शिकायत मुझे भी है। इसके बाद देखें विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर, इसको आप याद करना है। हंसते हैं रोते हैं, जब आपके सामने भूत आता है तब क्या होता है? तब आप हंसते भी हो रोते भी हो। ठीक, तो नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, शिकायत मुझे भी है, हंसते हैं रोते हैं, विकलांग श्रद्धा का दौर, तब की बात और थी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। जब भूत सामने आता है तो क्या होता है? हंसते हैं रोते हैं, और फिर क्या होता है? हम डरते भी हैं। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र क्या है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ये सभी इंपॉर्टेंट है, एक भी आपको इसमें छोड़ा नहीं है, सभी आपको याद करना है। बार बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, पूछा भी गया है। अब देखो अगले आपके आ रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चांद का मुंह टेढ़ा, कई एग्जाम में आपने देखा होगा, चांद का मुंह टेढ़ा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी आने की संभावना है। ठीक, तो चांद का मुंह टेढ़ा, नए निबंध, भूरी भूरी खाक धूल। इसके बाद देखें क्या हो गया? भूरी भूरी खाक धूल, एक साहित्यिक की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है। नई कविता का आत्मसंघर्ष ये पूछा गया है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, और भारत इतिहास और संस्कृति। ठीक, इनमें सबसे महत्वपूर्ण है चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये चार जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखें, आप बाल कृष्ण शर्मा नवीन, है ना, नवीन इनकी छाप है, इनको जो उपाधि मिली है बाल कृष्ण शर्मा नवीन। अब इनकी जो रचना है वो देखें आप, है ना। अब क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ऐसा बनेगा आपसे कि घुमाने के लिए आपको, कि नवीन किसके नाम में लगाया जाता है, नवीन किससे संबंधित है? तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन इन्हें कहा जाता है, इसको आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो इनकी रचना कौन कौन सी? कुमकुम, रश्मि रेखा, आपलक, उसके बाद विनोबा, स्तवन, उर्मिला, स्तवन, हम विश्वपाई जन्म के, क्वासी, प्राणार्पण। देखो कुमकुम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है। रश्मि रेखा एमपीपीएससी में आ चुका है। देखो कुमकुम और रश्मि रेखा दोनों एमपीपीएससी में पूछे गए हैं। इसके बाद अपलक इंपॉर्टेंट है, विनोबा स्तवन है। अब देखो उसके बाद उर्मिला तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब उर्मिला तो कई बार पूछा गया है। ठीक, तो कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला, ये आपको इंपॉर्टेंट है। अपलक भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, उर्मिला, स्तवन हो गया। हम विश्वपाई जन्म के, ये भी पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, उर्मिला, हम विश्वपाई जन्म के, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपका आता है क्वासी, ये अलग है, ये अलग है, क्वासी। फिर आपका है प्राणार्पण, कौन सा है? प्राणार्पण। ठीक, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो कुशकुम, अपना कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, उर्मिला, हम विश्वपाई जन्म के, क्वासी और प्राणार्पण। ठीक, चलो ये सभी इंपॉर्टेंट है। आगे देखें भवानी प्रसाद मिश्र। अब इनकी बात की जाए तो इनका संबंध भी होशंगाबाद से है, इनका संबंध भी नर्मदापुरम से है। अब क्वेश्चन बनता है कि इनका जन्म कब हुआ था? तो भी 1914 में नर्मदापुरम के टिगरिया में इनका जन्म हुआ था। मतलब उस समय होशंगाबाद में टिगरिया में इनका जन्म हुआ था 1940 में, कंफ्यूज नहीं होना है। परसाई जी का जन्म 24 में हुआ था और इनका 14 में हुआ था। ठीक है, चलिए। और जो आपकी इनकी जो रचना है, उनकी जो रचना पूछते हैं आपसे, अब सबकी रचना में कंफ्यूज नहीं होना, आपको बार बार रिवाइज करना है, आपको याद हो जाएगा। और इसके लास्ट में बार बार हम वापस से रिवाइज करने वाले हैं ताकि आपको याद रहे, आप कंफ्यूज ना हो। चलो, इनकी सबसे जो मुख्य रचना है वो आपकी है गीत फरोश चकित है दुख। क्या है? गीत फरोश चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशक्ति और सतपुड़ा के घने जंगल,
बुनी हुई रस्सी। अब देखो इनकी जो मुख्य रचना वो है ये है, सबसे पहली है गीत फरोश। कौन सी है? सबसे पहली है गीत फरोश, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से पूछा गया है। फिर आपका है चकित है दुख, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखें आप फिर आपका आता है अंधेरी कविताएं, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो गीत फरोश, अंधेरी कविताएं और चकित है दुख, गांधी पंचशक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। सतपुड़ा के घने जंगल, ठीक है। बुनी हुई रस्सी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कौन सी? गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशक्ति और बुनी हुई रस्सी इनकी मुख्य रचना है। इसको आपको याद करते चलना है। आगे देखें मुल्ला रमूजी, ये लास्ट है, इनकी फोटो हम प्राप्त नहीं कर पाए। इनकी जो रचना है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको याद करने में काफी आसानी होने वाली है। देखो इसको याद करने के लिए आपको शादी का एक माहौल सोचना होगा कि इस घर में शादी हो रही है या किसी गांव में शादी हो रही है। अब जो गांव में क्या होता है, गांव में क्या होता है कि तबला भी होता है, भैंस भी होती है, लाठी भी होती है। तो आपको इस प्रकार से इमेजिन करके याद करना है। अब देखो शादी में क्या होता है, सबसे पहले शादी में शादी होती है ना, शादी सिंपल सी बात, शादी होगी आपकी, तो शादी की तारीख होती है। भाई शादी है, अब किसी घर में शादी होती है तो सबसे पहले शादी की जो आपकी डेट है, जो उसकी तारीख है वो फिक्स होती है। ठीक, तो शादी हो रही है, उसकी तारीख की बात हो रही है। अब शादी किससे होती है? शादी औरत जात से होती है, औरत जात एक ही है, अलग हो गया ये। ठीक, तो शादी की तारीख होती है, फिर शादी औरत जात से होती है। इसके बाद में अंगूरा, जो लड़की उसका नाम अंगूरा है। ठीक, लड़की ने गुलाबी कलर की साड़ी पहनी हुई है, लड़की ने गुलाबी घाघरा या साड़ी पहनी हुई है। और कहाँ पर जो आपके मेहमान आए हैं वो मुसाफिर खाने में रुके हैं, आपको याद करना है बस। ठीक, जो मेहमान आए हैं वो मुसाफिर खाने में रुके हैं, वहां पर बहुत सी लाठी भी है। गांव में मुसाफिर खाने में लाठी पड़ी हुई है, वहां पर तो लाठी और भैंस, तो लाठी और भैंस। ठीक, मैंने क्या बोला आपसे, शादी हो रही है तो शादी की तारीख होती है, शादी औरत जात से होती है। जो लड़की उसका नाम अंगूरा है, अंगूरा ने गुलाबी कलर की साड़ी पहनी हुई है, तो गुलाबी उर्दू हो गया। उसके बाद में जो मेहमान आए हैं वो मुसाफिर खाने में रुके हैं, वहां पर बहुत सी लाठी और भैंस है, तो लाठी और भैंस हो गया। इसके बाद देखें सुबह की लताफत, सुबह की लताफलत, रमूजी जिंदगी। इसके बाद शायरी जेक और मशहिरे भोपाल, तो ये भी आपको याद करना, लेकिन जो आपके मेन है, जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही है। सबसे ऊपर लिखा ना आपको, ये काफी आपका इंपॉर्टेंट है। अब याद कैसे करोगे आप? मैंने आपसे कहा शादी हो रही है तो शादी हो गया, अब शादी की तारीख है तो तारीख हो गया, शादी औरत से होती तो आपका औरत जात हो गया, ये एक ही आपस में औरत जात हो गया। इसके बाद में जो लड़की उसका नाम अंगूरा है तो आपका अंगूरा हो गया। ठीक, फिर है जो लड़की ने गुलाबी साड़ी पहनी है तो गुलाबी उर्दू हो गया, गुलाबी उर्दू हो गया। इसके बाद मेहमान रुके हैं मुसाफिर खाने में तो मुसाफिर खाना हो गया। इसके बाद वहां पर लाठी और भैंस भी है। ठीक, इस प्रकार से ये सभी आपको याद करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, ये शानदार ट्रिक से। ठीक, सुबह की लता फलत हो गया, इसके बाद रमूजी जिंदगी हो गया, शायरी जेग हो गया, मशहिरे भोपाल हो गया। ठीक, तो आपको जो मुल्ला रमूजी उनको हमने पढ़ लिया है। तो आज हमने कुल 9 साहित्यकारों को पढ़ा है जो काफी महत्वपूर्ण है। इनको वापस से हम रिवाइज कर लेते ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, अब भूल ना पाओ। चलो, सबसे पहले हमने पढ़ा था माखन लाल चतुर्वेदी जी को, जिनका संबंध जो है बाबे से है, माखन नगर से इनका संबंध था। इनकी रचना देखो, हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, युग चरण, समर्पण, वनवासी, गरीब इरादे, कृष्ण अर्जुन, युद्ध, साहित्य देवता, माता, समय के पाव, रंगों की होली। ठीक, इसके बाद देखो शिव मंगल सिंह सोमन, मैंने आपसे कहा था कि उनको आपको शिव मानना है, शिव हिमालय पर निवास करते हैं, तो जो आपके हिमालय पर निवास करते हैं तो विंध्य हिमालय हो गया। उसके बाद हिल्लोल, प्रलय सृजन, जीवन के गान, मिट्टी की बारात, युग का मोल, विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी। इसके बाद आप कहते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, यूपी प्रयाग से इनका संबंध है, खंडवा में इनका विवाह हुआ था। मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, सभा के खेल, वीरों का कैसा हो बसंत, उन्मादिनी, झांसी की रानी, ये कविता इनकी रचना है। इसके बाद देखें शरद जोशी, उज्जैन में इनका जन्म हुआ था 1931 में। और देखें जीप पर सवार इल्लियां, राह किनारे बैठ, फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, राह किनारे बैठ, ये था संभव। और क्या था, दूसरी सतह परिक्रमा, फिर किसी बहाने, अंधों का हाथी, एक था गधा, मैं और केवल मैं, ये इनकी रचना है। इसके बाद में हरिशंकर परसाई जी हैं, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव, पीछे शिकायत मुझे भी है, विकलांग श्रद्धा का दौर, हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी,
ठिठुरता हुआ गणतंत्र। गजानन माधव मुक्तिबोध इनकी जो लास्ट है, गजानन माधव मुक्तिबोध। इसके बाद एक और बचे हुए हैं, चांद का मुंह टेढ़ा, नए निबंध, भूरी भूरी खाक धूल, एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य का शास्त्र, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, भारत इतिहास और संस्कृति। इसके बाद देखें लास्ट आपके हैं मुल्ला रमूजी, हाँ, बाल कृष्ण शर्मा, नवीन बचे हुए, अभी तो बहुत बचे हैं। इनकी बात करें तो जो नवीन साहब हैं इनकी रचना कुमकुम, रश्मि रेखा, आपलक, उसके बाद विनोबा स्तवन, उर्मिला स्तवन, हम विश्वाय जन्म के क्वासी, प्राणार्पण, है ना, ये तो अलग अलग हैं। इसके बाद है भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी, पंचशक्ति, सतपुड़ा के घने जंगल, बुनी हुई रस्सी। उसके बाद लास्ट है मुल्ला रमूजी, गुलाबी उर्दू, अंगूरा, शादी, औरत जात, लाठी और भैंस, मुसाफिर खाना, तारिक, सुबह की लता फलत। उसके बाद रमूजी जिंदगी, शायरी, जेक, मशहरे भोपाल, ये इनकी मुख्य रचना है। जो मेन रचना थी उनको हमने पढ़ लिया है, ठीक। इसी प्रकार से हम पढ़ते रहेंगे। देखिए एक बात समझें आप कि 23 जून को आपका पेपर है, तो पेपर के लिए आपको ध्यान से पढ़ना है। जो आपने पढ़ लिया है उसको बार बार रिवाइज करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। कुछ फैक्ट और हैं उनको पढ़ लेते हैं, ये आपका फैक्ट पहले के हैं, इनको फिर से पढ़ लेते हैं एक बार ताकि आपको याद रहेगा। देखो, जो आपके कालिदास हैं इनको भारत का शेक्सपियर कहा गया है। क्या बोला गया है? भारत का शेक्सपियर। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद जो कालिदास की रचना कुमार संभव संस्कृत का महाकाव्य है, संस्कृत का महाकाव्य है, जिसमें शिव पार्वती के विवाह और कुमार कार्तिकेय के जन्म के तथा तारकासुर वध की इसमें कथा का वर्णन किया गया है, ठीक है, कुमार संभव में। अभिज्ञान शाकुंतला की बात करें, अभिज्ञान शाकुंतलम कृति की विषय वस्तु राजा दुष्यंत और शकुंतला की का मिलन एवं प्रणय दृश्यों की भौतिकता है। संस्कृत की पहली रचना जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत की पहली ऐसी रचना है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, जिसको आपको ध्यान रखना है। आगे देखें, भवभूति की तुलना कवि मिल्टन से करी गई है। ये क्वेश्चन आप हम पढ़ चुके हैं कि भैया आपसे मैंने कहा था कि जो आपके भवभूति हैं इनको भारतीय मिल्टन भी कहा जाता है, तो उसको आपका आंसर पता होगा। इसके बाद देखो, केशव दास को, जो आपके केशव दास है, इनको कठिन काव्य के प्रेत और हृदयहीन कवि भी कहा जाता है, और रीतिकाल के प्रथम कवि इन्हें कहा जाता है, केशव दास को। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी प्रभा नामक पत्रिका का प्रकाशन तथा कर्मवीर समाचार पत्र का संपादन किया, ठीक। प्रभा नामक पत्रिका और कर्मवीर नामक समाचार पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया, संपादन किया, इसको आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इससे आने की संभावना है। चलो आगे बात करते हैं। तो भी इतना पढ़ लिया पर्याप्त है। आपको बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है। 23 जून को पेपर है, उसके पहले आपको जो पढ़ लिया उसको रिवाइज करिए, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।